नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर झांसी से। आज थोड़ा सा एक पेशेंट के संग कुछ गड़बड़ हुई तो दुखी भी हूँ, और एक पेशेंट के संग अच्छा हुआ तो खुश भी हूँ। हमारी जो लाइफ है वो हमारे पेशेंट्स के अराउंड ही इवॉल्व होती है। पेशेंट को कोई तकलीफ़ होती है तो हमें भी बुरा लगता है, बट वी आर नॉट गॉड। हम सब चीज़ें अच्छी नहीं कर सकते। एक मेरी पेशेंट थी जिसकी क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आईवीएफ, लोग इतना टालते हैं एंड एज जब बढ़ जाती है उसके बाद जो प्रेगनेंसीज आती हैं तो उनमें नेचुरली भी नॉर्मली भी प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये सब जानते हैं। जैसे एज बढ़ती है, प्रेगनेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। फ्लूइड बढ़ता है। प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट जो लेडी है उसका 12 किलो वज़न बढ़ता है, जबकि जो बच्चा है वो 2.5 या 3 किलो मैक्सिमम होगा। तो बाकी सब जो बढ़ता है थोड़ा बहुत पानी और थोड़ा बहुत कनारी और थोड़ा बहुत यूट्रस छोड़ दो तो भी, लेकिन जो वज़न बढ़ता है वो लगभग 12 किलो बढ़ता है। तो बॉडी में भी फ्लूइड बढ़ता है, हार्ट पे भी प्रेशर बढ़ता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कई बार थायराइड बढ़ जाता है, कई बार बीपी बढ़ जाता है, कई बार डायबिटीज़ होने लगती है प्रेगनेंसी में। ऑल्दो ये सारी चीज़ें जो डिलीवरी में बढ़ती हैं, वो प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ती हैं, वो कई बार आफ्टर सम टाइम नॉर्मलाइज होने लगती हैं। सो देयर वाज वन पेशेंट, उसका काफ़ी सालों बाद, उसने काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद कहीं कहीं आईवीएफ भी कराया। शी डिडंट कंसीव, हमारे यहाँ पहली बार में ही कंसीव कर गई, ट्विन्स आए। लेकिन उसको 4.5-5 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा बीपी शूटअप हुआ, इतना ज़्यादा शूटअप हुआ उसको कम दिख रहा था आई से। तो मैंने ऑप्थेल्मिक्स वालों को भी दिखवाया। फिर उसको यही बोला कि ट्विन्स है तो कम से कम एक रिडक्शन करा ले, जिससे कि वो स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाए, बिकॉज प्रेगनेंसी में अपने आप ही स्ट्रेस होता है और 2 हैं तो और ज़्यादा स्ट्रेस है। सो आई टोल्ड हर, बट वो थोड़ी सी लापरवाही, एंड शी डिडंट गो एट दैट टाइम। फिर उसको फिर से प्रॉब्लम हुई, फिर आई, फिर उसको बोला जाने के लिए, तब वो गई। और यहाँ पे भी ऑप्थेल्मिक्स वालों को दिखाया था, उन्होंने बोला आइज़ में भी थोड़ा सा एडिमा आ रहा है रेटिना पे, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। तो फिर ये है कि आइडियली इट इज़ एन इंडिकेशन कि हम लोग बेबी को अबॉर्ट कर दें, बिकॉज लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ द पेशेंट देन बेबी सेकेंडरी चीज़ है, पहले तो पेशेंट इम्पॉर्टेंट है। पर एनीवेज थोड़ा सा कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। पर एनीवेज थोड़े से डिले के बाद कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखाया, उन्होंने भी कहा ऐसा सच और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने सारा सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी बंद कर दिया, बिकॉज मुझे लगा कि ये ठीक रहे वो ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली शी वेंट टू दिल्ली फॉर रिडक्शन, तो मैंने कहा एक मेडिसिन वालों को भी दिखा कर आना। पर एनीवेज जब तक वो वहाँ पहुँची तो दोनों बेबीज़ वर आईयूडी एंड शी हैड डिलीवर्ड नॉर्मली ओवर देयर ओनली। बट बुरा लगता है इतनी मेहनत करने के बाद, लेकिन ठीक है, फिर भी लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ द पेशेंट। अब देखेंगे उसका सरोगेसी से करना है, क्या करना है। बट मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, आपको ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये है कि मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनमें क्लियर कट इंडिकेशन होता है आईवीएफ का, और वो चले जाते हैं, और उसके बाद फिर बहुत जगह घूम घाम के, जैसे ट्यूब्स ब्लॉक है, एएमएच कम हो रहा है, हस्बैंड के सीमेन में कीटाणु बहुत कम है या ऑलमोस्ट नहीं है, तो उनका टीसा से करना है। तो अगर हम उनको बताते हैं कि आईवीएफ के लिए, तो वो भाग जाते हैं कि अभी क्यों हमें आईवीएफ से करना। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर कोई क्लियर, मैं ये नहीं कहती कि सीधे आप आईवीएफ पे जंप करो, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई क्लियर कट इंडिकेशन है ऑफ आईवीएफ, प्लीज़ उससे मत भागिए। क्योंकि आप जितनी कम एज में कंसीव करेंगे, जितनी कम एज में आईवीएफ कराएंगे, डेफिनेटली खर्चा कम होगा, आपकी अपनी सब चीज़ें मिलेंगी, आपके अपने अंडे, अच्छी क्वालिटी के हर चीज़। जो प्रेगनेंसी में स्ट्रेस होता है, जो आपकी चीज़ें जो ख़राब होंगी प्रेगनेंसी में, वो सब कंपैरेटिवली कम होंगी। सो एंड प्लीज़ लापरवाही मत करिए। कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत, अगर आप दूर है तो वहीं पे दिखाइए, अगर आप यहाँ आ सकते हैं इट्स वेरी गुड, अगर नहीं आ सकते हैं, बट बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, सो दैट एवरीथिंग गोज़ स्मूथली, बिकॉज इट्स नॉट अ स्मूथ जर्नी, इट्स अ वेरी टफ जर्नी। बट यस, हम हाथ पकड़ के आपकी जर्नी को स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर कोई प्रॉब्लम है, हाँ, तो पेशेंट चले जाते हैं एंड फिर पता पड़ा 4-5 साल बाद आ रहे हैं इतनी मोटी फाइल लेके कि आपने बोल दिया था आईवीएफ, वो हमें कराना नहीं था, या मैंने मान लो लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी बोला तो हमें कराना नहीं था, तो हम चले गए, दूसरे डॉक्टर ने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एंड फाइनली दे वेस्ट देयर फॉलिकल्स, बिकॉज सेकेंड डे से 5th डे की दवाई सब खिलाते रहते हैं, वो खाते रहते हैं और खुश होते रहते हैं, ट्रीटमेंट कराते रहते हैं,
बट अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? आप पैसे भी उससे ज़्यादा स्पेंड कर चुके होते हो। आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके अपने अंडे ख़त्म हो रहे हैं, जो कि लाइफ में फ़िक्स होता है कितने अंडे टूटेंगे। मैं बार बार यही बताती हूँ, जब कोई भी लेडी पैदा होती है, जब कोई भी लड़की पैदा होती है, उसमें लाखों में होते हैं, फिर जब पीरियड शुरू होते हैं तो हज़ारों में आ जाते हैं। तो अगर आप हर बार जो हम 1-2 रुपये खर्च करें और जो हम 30-40 रुपये खर्च करें, तो डेफिनेटली हमारे जल्दी कम होंगे। सो मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं ट्यूबल ब्लॉक के, जो अननेसेसरी दवाई खा खा के अपने फॉलिकल्स कम कर लेते हैं। एट वेरी लो एज उनका AMH इतना कम हो जाता है कि हमें दूसरों के अंडे लेने पड़ते हैं। इसलिए प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम है, डिले मत करिए। और खुश मैं इसलिए हूँ कि मेरी एक कानपुर की पेशेंट, शी कंसीव्ड एंड ट्विंस थे उसको। आज मुझे उसका कल उसका सीज़र करना है मुझे। लेट्स होप क्या होता है उसको, एक बेटा एक बेटी, भगवान करे ऐसा हो, पता नहीं क्या होगा। लेट्स कीप अवर फिंगर क्रॉस। लेकिन मतलब उस पेशेंट का इतना बिलीफ है, वो सिर्फ एक बार आई थी मेरे पास 4 मंथ्स पे स्टिच लगवाने, उसके बाद हस्बैंड मेडिसिन लेता रहा। अब आई है फाइनली फॉर द डिलीवरी ऑल द वे फ्रॉम कानपुर टू झांसी। थैंक यू सो मच ऑल माई पेशेंट्स, मुझ पर इतना विश्वास रखने के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी तरफ से अपना 120% दूँ। एंड हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब हमारे पेशेंट्स को प्रेगनेंसी आती है, सब कुछ अच्छा होता है। बट वंस इन अ वाइल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, नॉर्मल लोगों में भी होती हैं। फिर ये तो IVF में डेफिनेटली एज ज़्यादा, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा, बहुत सारे अंडरलाइंग फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण, क्योंकि एक पेशेंट ने मुझे आके बोला कि किसी पेशेंट को ऐसे प्रॉब्लम हो गई। सो आई वॉज लाइक कि इसका क्या मतलब है, आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? वी कैन जस्ट डू आवर बेस्ट, दैट इज़ इट। बाकी पेशेंट्स बोलते हैं गारंटी, सी गारंटी मेरी भी नहीं है, गारंटी मैं किसी की नहीं ले सकती, बट यस अपनी तरफ से बेस्ट कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी सवाल हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं 100% जवाब दूंगी। थैंक यू।